फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको टेलीग्राम पे पहले ही नोटिस मिल गया था कि आज का यह वीडियो रहेगा कि रोजगार निर्माण को कैसे पढ़ना है, रोजगार निर्माण में क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम रोजगार निर्माण को पढ़ के अपनी सफलता प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है रोजगार निर्माण का प्रारंभिक जो फर्स्ट पेज है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे कि पहला पेज है तो ये क्या लिखा है, अब जो पैसा दिल्ली से निकलता है वह सीधा गरीब के खाते में पहुंचेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। और फिर है दोस्तों इस तरफ दिया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, निवेश बढ़ाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी। तो दोस्तों ये अगर आपको लिखना है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर इसमें ये दिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और इसके बाद कोविड काल में अच्छे पुरस्कार के लिए सराहना, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं देखिए दोस्तों, अंदर के पृष्ठों में इसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया है। खेल चर्चा, सामयिकी चर्चा में और पिछले सप्ताह में क्या क्या हुआ, ये चारों चीज़ें आपको मुख्यतः पढ़नी है। अब इसमें दोस्तों पिछले सप्ताह में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, तो पिछले सप्ताह में घटने वाली घटनाओं को जैसे डेट वाइज दी हैं तो आपको यह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे 19 दिसंबर को एयर टैक्सी इंडिया को DGCA से मिली मंजूरी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें से देखिए ये पर्टिकुलर डेट वाइज है, अब इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके करंट अफेयर्स के या फिर वनडे एग्जाम के पेपर्स में निश्चित तौर पर फंस जाता है। जैसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म का समारोह संपन्न हुआ, 25 दिसंबर की ये घटना है। तो सबसे पहले ये कहाँ संपन्न हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के समापन सत्र में संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में महती भूमिका है। अब आपको इसमें ये पता करना है कि ये कहाँ हुआ है, तो आपको इस प्रकार से ये वाला पेज पढ़ना है। और फिर दोस्तों इसके बाद है ये थर्ड पेपर जो थर्ड पेज है, इसमें अधिकतर ऐसा ही आता है, लगभग सभी रोजगार निर्माण ऐसे ही होते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे इसमें दिया है दोस्तों संपादकीय आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको ये पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया, तो ये है दोस्तों 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। तो ये आपको इस तरीके से ये आपको एक फैक्ट याद कर लेना है। फिर है दोस्तों ये क्या है, 2020 की थीम री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के वर्ष 2020 की थीम क्या है, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। तो दो आपके प्रश्न इस प्रकार से तैयार हो गए। तो आपको इस प्रकार से दोस्तों सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ना है। और आप इसमें अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि ऊष्मा चक्र क्या है। तो आपके ज्योग्राफी में आ सकता है यह प्रश्न, ऊष्मा चक्र क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये वाला पेज है फोर्थ पेज, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका रिजल्ट आया है। तो दोस्तों इसको आपको अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारे पेजेस, कुछ कुछ पेजेस रोजगार निर्माण में बिल्कुल ही बेकार आते हैं, इनको आपको सीधे निकाल के अलग कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज़ें ही पढ़नी है। अब आप देखिए हमने सिर्फ 3 ही पेज मुख्य पढ़े, बाकी इतने पेज हमने स्किप कर दिए। अब फिर यह है कौन सा, यह है 15वें नंबर का पेज, बड़ी विकास और परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और राजगढ़ जिले की गोरखपुरा समूह की जल प्रदाय योजना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसमें अब ये है कि मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजनाओं में होगा सुधार, युवाओं, गरीबों, लघु व्यवसायियों को मिलेगी सम्मानजनक आजीविका, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आ सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, तो ये हुई है 1706 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए। अब है नेक्स्ट दोस्तों, संस्कृत में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण दिया जाना। यह उद्योगों में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी नीति। ये आप इसको एक एक बार हेडलाइन पढ़ सकती हैं, अगर हेडलाइन में आपको इम्पोर्टेंट लगता है तभी आप अंदर जाइए। फिर दोस्तों ये है 18वें नंबर का पेज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में अक्सर इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, इसमें दोस्तों आपको जैसे ये दिया है सैंड्रा लिंडर्स, तो ये कौन है, अमेरिका में नर्स को लगा कोरोना का पहला टीका। तो ये आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित। इसमें दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि अभी किस देश के राष्ट्रपति जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, इस टाइप का आ सकता है, या फिर आ सकता है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों ये है इमैनुअल फ्रैंको। नेक्स्ट है दोस्तों चांग-ई 5, चांद की सतह से 2 किलो नमूने लेकर लौटा। तो ये है चीन का अंतरिक्ष यान है, यह चांग-ई 5, चांद की सतह से यह इतना मलबा लेकर आया है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिए रहते हैं, आपके वनडे एग्जाम में अक्सर इनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हंगरी में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ। फिर दोस्तों इसमें ये है स्मृति शेष, तो ये भी आपका आ सकता है वनडे एग्जाम में, अक्सर इनकी संभावना रहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ है, तो ये है श्री मोतीलाल बोरा। नेक्स्ट है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक नॉर्मन का निधन। अब इसमें इसी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क के जनक, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह है नॉर्मन अम्ब्रासन। उन्होंने प्रारंभिक वायरलेस नेटवर्क एल्चो नेट का इन्होंने निर्माण किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत स्कॉलर पद्म श्री गोविंदाचार्य का निधन, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर आर नरसिम्हा का निधन। तो इस प्रकार से आपको ये वाला जो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर लिखा है आरुषि निशांक कौन है दोस्तों, यह है देश की पृथक कथक नृत्यांगना। इसमें आपकी यही आएगा कि निम्न में से कौन कथक नृत्यांगना है, या फिर वह कौन सी महिला हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं और वह किस विधा से जुड़ी हुई हैं। तो इनका नाम है आरुषि निशंक और ये है कथक नृत्यांगना। तो आपको इस प्रकार से मल्टीपल क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। फिर ये पेज आपका कोई काम का नहीं है, रिजल्ट का ही है। ये भी पेज आपके कोई काम के नहीं है, ये विज्ञप्ति निकलती रहती हैं। आप इनमें देख सकते हैं अगर आप डेस्परेटली जॉब पाने की तलाश में हैं, लेकिन ये अगर आप तैयारी के प्रिपरेशन से रोजगार निर्माण ले रहे हैं तो ये पेज भी कोई काम के नहीं है। फिर दोस्तों इसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है आपका पेज नंबर 25 में। तो इसमें दोस्तों आपके लिए सामान्य ज्ञान, खेल के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें चीन की महिला खिलाड़ी लियू शिवेन किस खेल से संबंधित हैं। अगर आप खेल की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से अच्छे से ये सारे करंट अफेयर्स तैयार कर लेने चाहिए। अगर आपने रोजगार निर्माण भी बहुत अच्छे से पढ़ा तब भी आपके रोजगार निर्माण में 5 से 10 नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। और इनके आंसर दोस्तों इसी में दिए रहते हैं, ये है इनके आंसर। तो आप रोजगार निर्माण लें और इनके आंसर यहीं की यहीं सॉल्व करें। तो ये खेल के लगातार विधाओं से लगातार रोजगार निर्माण में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों ये तर्क शक्ति तथा आंकिक क्षमता रोजगार निर्माण के लिए। जैसे दोस्तों अभी आपका सीसेट का एग्जामिनेशन आने वाला है आपका, और इसके अलावा दोस्तों आपका जो पुलिस कांस्टेबल का है, जेल पहरी के एग्ज़ाम आए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम आए, उन सभी में रीजनिंग पूछी गई है। हल्के लेवल की रीजनिंग है तो वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहीं इनके नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप यहीं के यहीं इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं दोस्तों वो पूरे के पूरे रोजगार निर्माण कूद डालते हैं अपनी तैयारी से, यहीं तुरंत पेन उठाते हैं और तुरंत इन्हीं में सॉल्व करने लग जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके की प्रिपरेशन करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। जैसे ये है कि मध्य प्रदेश में 100 सहायता समूह चलाएंगे साथी बाजार, तो ये भी आ सकता है विकास खंड स्तर पर चलाए जाएंगे साथी बाजार। तो आ सकता है कि 100 सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने वाले बाजारों का नाम क्या है। इसमें आपका आ सकता है साथी बाजार, सारथी बाजार, और कुछ और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको साथी बाजार पर टिक लगाना है। फिर है दोस्तों इसमें इंग्लिश की भी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कई सारे एग्ज़ाम हैं उनमें आपकी इंग्लिश भी प्रिपेयर कराने के लिए आती है, तो इसमें आपको इंग्लिश की भी तैयारी आपकी हो सकती है। तो आप इंग्लिश के भी यहाँ से सॉल्व कर सकती हैं और यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी दोस्तों आपकी चाहे
कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर MPPSC का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 हो, इन सभी में हिंदी के कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। खासकर SI में तो 70 नंबर की हिंदी आती है। अगर आप लोग MPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पर रोजगार निर्माण में से यह क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, रेणुका, उर्वशी, हुंकार, रसवंती। तो आप जितने ज़्यादा आपके प्रारंभिक परीक्षा में और वनडे एग्जाम में सफलता का एकमात्र सूत्र है कि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाएंगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और दोस्तों आपका जो है वह आपकी उत्तर माला यहाँ पर दी गई है। तो ये जैसे 50 प्रश्न हैं तो आप 50 प्रश्न एक ही बार में लगाने का अभ्यास किया कीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इससे तुरंत ही दोस्तों यह होता है कि आप तुरंत ही आपको इन सारे क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अगर आप अभी 12th पास करके आए हैं तब भी आप इन सारे प्रश्नों को लगाने की तैयारी डाल दीजिए। आप लगातार 2 से 3 साल के रोजगार निर्माण अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर है दोस्तों इसमें देखिए आधुनिक इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको इस रोजगार निर्माण की फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको विनर्स एजुकेशन पॉइंट के अधिकतर वीडियो की फ्री PDF निःशुल्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भी कई सारा करंट कंटेंट डाला जाता है तो आप वह भी देख सकते हैं। तो आप इसको दोस्तों पढ़ लीजिए। जैसे ये दिया है पुलिकट पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? ये कोच्चि, सूरत, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। फिर है किस युद्ध के पश्चात डच कंपनी का भारतीय क्षेत्रों से शासन समाप्त हो गया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत, बेदरा। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन इसमें इतिहास के दिए गए हैं। पर्टिकुलर आपको अगर आप लगातार 1 साल का रोजगार निर्माण पढ़ेंगे तो आपकी उससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको इसमें करना ये है कि आपको अगर आप इसमें से 50 क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आप में से 50 में से आपसे मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको इसमें करना ये है कि आप इन जो आप पे क्वेश्चंस नहीं बने हैं आप उनको अपनी एक नोटबुक में जरूर लिखिए ताकि आप इनका दोबारा रिवीजन कर सकें। एक बार में कभी भी ये क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो आप इनको जरूर दोबारा से याद कर लीजिए ताकि आप इनको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि पिछली बार आपने यह मिस्टेक की थी। तो आपकी जो गलतियां यहाँ पर आपकी हो जाएंगी वह गलतियां करने से आप अपने प्रारंभिक परीक्षा में बचेंगे। तो यह प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल सूत्र है। फिर दोस्तों इसमें गणित के भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें गणित के भी क्वेश्चन आने हैं और आपकी पुलिस कांस्टेबल में भी गणित के क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ये 10-20 क्वेश्चन है इनको रोज लगाने की आदत डालनी चाहिए। फिर है दोस्तों इसमें खेल चर्चा वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें करंट के कई सारे चाहे देखिए जैसे इसमें दिया गया जोकोविच ATP पुरस्कार किसे किसे मिले हैं तो ATP पुरस्कार आप इनमें से याद कर लीजिए। और फिर मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने जीते 9 पदक। तो ऐसे अगर आप इनकी हेडलाइन भी पढ़ लेंगे तब भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से होने की संभावना है। फिर ये लिखा है ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता पहला टेस्ट मैच। तो ये आपको याद होने चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए 4 नए खेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के नए क्वेश्चन ही बनते हैं और फिर आप लोग पूछते हैं कि ये नए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं या फिर ये नए क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो आपको यह प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी चाहिए और इसमें आपको इसके अंदर पढ़ना चाहिए। जैसे आपको हेडलाइन इंटरेस्टिंग लगती है तो फिर आप इसके अंदर पढ़िए। और फिर ये है आपका पूछा गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता गोल्डन फुट पुरस्कार। मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये आपको याद करना चाहिए कि मोहम्मद आमिर किस खेल से संबंधित हैं। मोहम्मद आमिर क्रिकेट से संबंधित हैं और ये गेंदबाज हैं, पाकिस्तान के हैं। तो ये आपने इस एक हेडलाइन से 3 प्रश्न तैयार कर लिए और आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से लिया संन्यास। तो ये पाकिस्तान के हैं, कराची के और तेज गेंदबाज हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है अब ये इंडिया इंटरनेशनल, ये देखिए सामयिकी है। इसमें आपको जो है भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं मिल सकती हैं। जैसे अंटार्कटिका में पहुंचा कोरोना, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करने के लिए भारत के पास डेटा, जनसांख्यिकी मांग और लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये जैसे कि NTPC ने CII
ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस कंपनी ने जीता। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे NCL और HCL या फिर आपको गेल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, ये मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जीता है NTPC ने। फिर राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपतियों पर आजीवन मुकदमा नहीं चलाने वाले बिल पर किए हस्ताक्षर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस देश में यह बिल लाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपतियों पर भी आजीवन मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। तो इस प्रकार से आपकी जो समझ बढ़ेगी और आपका विश्व स्तर पर भी नॉलेज बढ़ेगा। बिना मास्क वाली सेल्फी लेने पर राष्ट्रपति पर लगा जुर्माना। तो ये कहाँ है, किस देश में हुआ है? देखिए, बिना मास्क वाली सेल्फी लेने पर चिली के राष्ट्रपति पर जुर्माना लगा है। तो आपको इस प्रकार से ये पूरा रोजगार निर्माण कवर करना है दोस्तों। इसमें कुल 32 पेज हैं इसमें, और 32 पेज में मुश्किल से आपके काम के जो पेज हैं वह 6 से 7 पेज ही हैं। तो आप रोजगार निर्माण जरूर पढ़िए। और रोजगार निर्माण दोस्तों आप सिर्फ सिलेक्टिव पढ़िए और प्रश्न उत्तर पर ही ध्यान दीजिए। और जितने ज़्यादा आप इसके प्रश्न उत्तर लगा पाएंगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।